स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फॉर योर क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम में न्यूटन का तीसरा गति के नियम के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन का पहला और दूसरा गति नियम को बहुत बढ़िया तरीक़े से समझ लिया था। न्यूटन का पहला गति नियम यह कहता था कि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में तो वो स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, और इसी को हम लोगों ने जड़त्व का नियम भी कहा था। न्यूटन का दूसरा गति नियम यह कहता था कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह बल के समानुपाती होती है, और इसके कहे अनुसार जब हम लोगों ने सबकी सूत्र को रखा तो हमें एक बल का एक सूत्र की प्राप्ति किए थे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हम लोगों को बल का परिभाषा मिला था और न्यूटन का दूसरा गति के नियम से हमें बल का सूत्र मिला था। तो आज हम लोग जानेंगे न्यूटन का तीसरे गति के नियम के बारे में। न्यूटन के द्वारा दिया गया यह तीसरा गति नियम क्या कहना चाहता है और हमारे डेली लाइफ से जुड़ा कहाँ कहाँ पर यह नियम लागू होता है, उन सारे चीज़ों का आज हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन को। तो न्यूटन का तीसरा गति नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं में क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर होती है परंतु इसकी दिशा विपरीत होती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो वस्तु भी मेरे विरुद्ध 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी दीवार को मारता हूँ तो ये दीवार भी 5 न्यूटन का फोर्स से मेरे हाथों को मारेगा, जिससे कि मेरे हाथ में क्या होता है, दर्द होने लगता है, चोट लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने उसको 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो दीवार भी 5 न्यूटन का फोर्स मेरे हाथ पर लगाया, यानी कि तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रिया और प्रतिक्रिया। जो 5 न्यूटन का फोर्स को लगा करके मैंने उसको मारा तो वो दीवार भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके मेरे को मारेगा, परंतु वो जो बल लगाएगा वो मेरे द्वारा लगाएगा बल विपरीत होगा। कहने का मतलब है अगर मैं इधर से मार रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स से तो वो जो दीवार है वो इधर से मारेगा 5 न्यूटन का फोर्स से, और ये दोनों ही बल क्या होती है, आपस में बराबर होती है, विपरीत होती है। ये जो मेरा माइनस का चिन्ह होता है ये हमें उसी को ही दर्शाता है कि ये दोनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर होती है परंतु इसकी दिशा विपरीत होती है। इस परिभाषा के अनुसार में इस तरह से फोर्स को बराबर कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा गति नियम हमें बहुत सारे जगहों को पर देखने को मिलता है, तो हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए न्यूटन का तीसरा गति नियम को कि हमें यह कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है कि जब हम चलते हैं तब भी हम न्यूटन का तीसरा गति का नियम का पालन करते हैं। चलने के लिए क्या करते हैं, हम अपना एड़ी को ऊपर करते हैं और एड़ी को ऊपर करने के बाद हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं पीछे की ओर, जिससे क्या होता है उसके बाद हम आगे वाला एक और पैर को आगे बढ़ाते हैं। जिस पैर का एड़ी को ऊपर उठाते हैं इससे क्या कर रहे हैं कि हम पीछे की ओर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और दूसरा वाला जो पैर है उसे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि जितना भी न्यूटन का फोर्स मैंने आगे बढ़ने के लिए लगाया वह जमीन भी मेरे को उतना ही न्यूटन का फोर्स लगा करके आगे की ओर धकेला। इसको अगर हम लोग बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं कि यह फोर्स किस प्रकार से अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, तो हम लोग जिम सेंटर आपने देखा होगा कि जिम सेंटर में एक पट्टी होती है जिसके ऊपर में तो वो लोग क्या करते हैं, एक पट्टी के ऊपर में चलते हैं। इस तरह से जब चलते हैं तो वो अपने जगह से कहीं नहीं जाते हैं, एक पट्टी होती है उसी के ऊपर में घूमते हैं। जब तक वो उस पट्टी के ऊपर में सीधा खड़ा रहता है तो वो लोग सीधा ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना एड़ी उठाता है और दूसरा पैर को आगे की ओर ले जाता है वो पट्टी क्या होता है, चलने लगता है। कैसा चला इसका मतलब यही कि जब हमने एड़ी को ऊपर उठाया तो क्या एक फोर्स अप्लाई किया, अभी जाकर के वो पट्टी पीछे की ओर गया, मतलब बल लगा, कुछ ना कुछ बल कार्य किया जिससे कि वो पट्टी पीछे की ओर घिसका। किसी को धक्का दिए बिना कोई हिल सकता है क्या? नहीं ना। तो इसी प्रकार से हमने फोर्स अप्लाई किया और वो पट्टी पीछे की ओर बढ़ गया। इसका मतलब यही है कि जब हम चलने के लिए कुछ न्यूटन का फोर्स उस जमीन पर अप्लाई करते हैं तो वो जमीन भी उतना ही न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है जिससे कि हम अपने दूसरे पैर को आगे की ओर बढ़ा पाते हैं और चल पाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चलने पर न्यूटन का तीसरा गति का नियम, हम लोग तीसरा गति का नियम का हम लोग पालन करते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं। आपने कहीं ना कहीं यदि नाव में चढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब आप नाव में चढ़े हैं और नाव से जब आप उतरते हैं तो यह नाव क्या होती है, पीछे की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही मैंने नाव से कूदा तो क्या हुआ, मेरे द्वारा एक बल नाव पर लगाया गया, तो ये नाव क्या किया, नाव भी उतना ही न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई किया जिससे कि आप जंप मार करके इस सतह पर जमीन पर आ गए। इससे क्या होता है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके मैंने इस नाव को मारा और 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके नाव में भी हमें हमारे पैर को लगा जिससे कि
ज़मीन पर आ गया, जिसके कारण हमें यह देखने को मिलता है कि जो नाव है वह पीछे की ओर चला जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग न्यूटन का तीसरा गति का नियम को देख पाते हैं। दूसरा हम लोग बंदूक में, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है यह मेरा, बंदूक में देखने को मिलता है न्यूटन का तीसरा गति का नियम। अच्छा, यहाँ पर ये एक बात हो सकता है, यदि मेरा नाव बहुत बड़ा है, और वहाँ से यदि हमें कूदने के लिए कहा जाता है तो हम कूद जाते हैं, लेकिन नाव हिलता तक नहीं है। ये ऐसा क्यों होता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तीसरा उदाहरण मैंने ले लिया है क्या, बंदूक का। बंदूक में जब भी कोई गोली को छोड़ा जाता है तो आपने देखा होगा कि फिल्मों में या फिर कहीं पर भी रियलिटी में, जहाँ पर आर्मी लोग ट्रेनिंग करते हैं या फिर पुलिस लोग उनको ट्रेनिंग दी जाती है, आपने दूर से देखा होगा कि वो लोग बंदूक को बहुत एकदम पूरा कस के पकड़ते हैं और उसके बाद गोली को चलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि यहाँ बंदूक के चलाने पर भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम का पालन किया जाता है। यदि इस न्यूटन के तीसरा गति का नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा खासा चोट लगने का डर रहता है। अच्छा, वो कैसे, देखिए, तो जब भी हम इस बंदूक में इस गोली को लोड करते हैं तो, और इसके बाद जब हम इस बंदूक के ट्रिगर को दबाते हैं, तो वह स्प्रिंग, वो बंदूक जो है, जितने भी न्यूटन का फोर्स इस गोली पर लगाएगा, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, जितना भी न्यूटन का फोर्स यह बंदूक, ये स्प्रिंग इस गोली पर लगाएगा, ये गोली भी उतना ही न्यूटन का फोर्स इस बंदूक के ऊपर लगाएगा। जिससे क्या होता है, ये तो मेरा चला गया कितना भी, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर कितनों भी किलोमीटर की स्पीड से यह पीछे की ओर जाएगा, उतना ही स्पीड से यह बंदूक भी पीछे की ओर आएगा। तो ठीक है, किसी बंदूक के चलने से किसी व्यक्ति को चोट लगता है, ये किसका उदाहरण हमें कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, तो वो कौन सा नियम हो जाएगा हम लोगों का, यह हो जाएगा न्यूटन का तीसरा गति के नियम के अनुसार। न्यूटन का तीसरा गति नियम सिंपल सा है, वो यही कहता है कि जब दो वस्तुओं में क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा बराबर होता है, परंतु उसकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। बंदूक की दिशा इधर होगी तो गन की दिशा किधर होगी, इस तरफ होगी। हमने नाव से दौड़ने के लिए किधर बल लगाया, इस तरफ बल लगाया, तो नाव क्या हो जाएगा, उतना ही बल से पीछे की ओर धकेले जाएगा। हम चलने के लिए जितना न्यूटन का फोर्स पीछे की ओर अप्लाई करते हैं, ये जमीन भी उतना ही न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, जिससे मेरा दूसरा पैर आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे जगह पर हम लोग न्यूटन का तीसरा गति का नियम को देख पाते हैं। आपने ये देखा होगा, रॉकेट को लॉन्च होते हुए देखा होगा। रॉकेट का लॉन्चिंग मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि रॉकेट जब भी उड़ने को रहता है तो क्या होता है वहाँ पर, कि वहाँ पर एक फ्यूल जो भरा रहता है, उसमें जो भी फ्यूल भरा रहता है, उस फ्यूल का यहाँ पर दहन होता है, और दहन होने से यहाँ पर बहुत सारे धुआं छोड़ा जाता है। आग भी यहाँ पर से आपको निकलते हुए देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ये जो रॉकेट है, उस फ्यूल के माध्यम से, उस धुआं के माध्यम से, यह रॉकेट कुछ न्यूटन का फोर्स इस ज़मीन को, इस सतह पर लगाता है, तो ये सतह भी उतना ही न्यूटन का फोर्स जो है इस रॉकेट पर लगाता है। जिससे क्या होता है, यह रॉकेट ऊपर की ओर जाने लगता है, और जैसे जैसे यह ऊपर जाता है, यह ईंधन छोड़ते जाता है। रॉकेट के लॉन्चिंग में भी हमारा कौन सा नियम अप्लाई होता है, तो ये होता है हमारा न्यूटन का तीसरा गति का नियम। जब रॉकेट की बात आया तो यहाँ पर रॉकेट के बाद से रॉकेट से आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर रॉकेट में ईंधन के रूप में जो यूज किया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, वो यह हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में नहीं, बल्कि यह द्रव्य अवस्था में, यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है इसमें फ्यूल के रूप में। तो हमने देखा न्यूटन का तीसरा गति नियम कहाँ पर लागू होता है। हम जहाँ पर चलते हैं तब भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम का पालन करते हैं। किसी नाव से कोई व्यक्ति अगर दौड़ता है, दौड़ के उतरता है, तो भी वहाँ पर भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम लागू होता है। किसी बंदूक से गोली छोड़ा जाता है तो वहाँ पर भी क्या होता है, न्यूटन का तीसरा गति का नियम का पालन किया जाता है। यदि किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो वो भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम का पालन करते हुए ही ऊपर की ओर उठता है। अब यहाँ इसको और भी बढ़िया से समझने के लिए हमें संवेग संरक्षण सिद्धांत को समझना पड़ेगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वह न्यूटन के तीसरा गति का नियम और न्यूटन के दूसरा गति का नियम दोनों को ही जोड़ करके इसको बहुत बढ़िया से समझाने का प्रयास करता है। ये जो हमारा यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट कार्य कर रहा है न्यूटन का तीसरा गति का नियम, वहाँ पर हम लोग मैथमेटिकली यानी कि रिकल्स से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से रॉकेट लॉन्चिंग में हमारा यह न्यूटन का तीसरा गति नियम कार्य कर रहा है, किस प्रकार से एक बंदूक से जब गोली छोड़ा जाता है तो यह बंदूक पीछे की ओर आता है। तो ये सारे बात हम लोग समझेंगे कि इसमें संवेग संरक्षण सिद्धांत में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो ठीक है, तो न्यूटन का तीसरा गति नियम और उससे संबंधित यह सारा उदाहरण का आपको याद रखना है ताकि आप न्यूटन का तीसरा गति का नियम को बढ़िया से समझ सको। तो ठीक है, मिलते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत के साथ में।